महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की जमीन लाखों लाशों से ढकी पड़ी है और इसी रणभूमि के बीच बाणों की एक शैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, वो योद्धा जिनके शरीर में दर्जनों तीर घुसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्राण शरीर को नहीं छोड़ रहे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भीष्म को एक वरदान मिला हुआ था। ये वरदान था इच्छा मृत्यु का, यानी वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। इसीलिए वो उस बाण की शैया पर पूरे 58 दिन तक लेटे रहे, तीरों की चुभन को सहते हुए मौत को रोककर एक ऐसे शुभ समय का वो इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में ये माना जाता है कि उस समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आखिर भीष्म ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मौत का एक सीक्रेट जानते थे और वो सीक्रेट ये था कि इंसान कब और कैसे मरता है, यही बात तय करती है कि मरने के बाद उसकी आत्मा का सफर कैसा होगा। और इसीलिए भीष्म ने इस बाण की शैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर को मौत, धर्म और आत्मा के बारे में कई रहस्य की बातें बताई। भीष्म के अनुसार इस शरीर का सफर और ये शरीर दोनों ही नश्वर हैं। असली सफर तो शुरू होता है मृत्यु के बाद, मतलब तब जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है और यमदूत उसे लेने आते हैं। आत्मा को वो बांध कर ले जाते हैं और इंसान के हर एक कर्म का उसे हिसाब देना पड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर भीष्म पितामह को मृत्यु के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता थी? इस किताब के कारण। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो महाभारत से भी पहले लिखा गया था और इसी को पढ़कर महाभारत के दिव्य शक्ति वाले विद्वानों ने नरक के नक्शे, उसमें मौजूद भूल भुलैया के द्वार और आत्मा के अंतिम सफर का सारा ज्ञान ले लिया था। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि ये किताब आज भी एग्जिस्ट करती है। इसका नाम है गरुण पुराण एंड आई एम श्योर कि तुमने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा है मृत्यु के बारे में गरुण पुराण में जो इस किताब को इतना ज्यादा खास बनाता है और इस किताब में लिखी गई बातों में कितनी सच्चाई है। खैर, इस किताब की सच्चाई को तो हम बाद में तोलेंगे, उससे पहले और ज्यादा कड़वी सच्चाई सुनते जाओ। जब एक घर में किसी की मौत होती है तो उस घर में आने वाली आवाजें बदल जाती हैं। एक घर जहां पर चाय की खुशबू महक रही थी, बच्चे भाग रहे थे, खेल रहे थे, हंसी की आवाजें दीवारों से टकरा रही थी, वो घर अचानक इतना शांत और चुप हो जाता है कि वहां घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लगने लगती है। बीच कमरे में एक शरीर मरा पड़ा होता है जिसे लोग बॉडी कहकर बुलाते हैं। कोई उसके पैर छू रहा होता है तो कोई रो रहा होता है और किसी को इस बात की चिंता सता रही होती है कि अब आगे क्या करना है। और इन्हीं सब के बीच घर के एक कोने में खोली जाती है एक किताब, एक प्राचीन ग्रंथ। ये है गरुण पुराण और हमारे सनातन धर्म में गरुण पुराण को मुख्य रूप से परिवार में किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पढ़ा जाता है। जी हाँ, ये वही किताब है जिसको भीष्म पितामह ने भी पढ़ा था। तो चलो जानते हैं कि आखिर क्या लिखा है गरुण पुराण में, क्यों इसको मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। क्या इसमें सचमुच यमलोक के रास्ते, नर्क के दरवाजे और आत्मा के अगले सफर के बारे में कुछ लिखा हुआ है? और अगर हाँ तो इसमें कितनी सच्चाई है, जानेंगे हम आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये किताब कैसे बनी। मान्यता है कि एक बार पक्षी राज गरुण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने उनसे वही एक सवाल पूछा जो हमेशा से इंसानों के मन में रहता है। सवाल ये था कि जब इंसान मृत्यु के बाद अपना शरीर छोड़ता है तब उसके साथ क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, उस इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब कौन करता है। तो इन सभी सवालों के एक एक करके भगवान विष्णु ने जब जवाब दिए, वो जवाब धीरे धीरे इकट्ठे होकर गरुण पुराण बन गए। यानी ये कोई आम कहानी की किताब नहीं है, ये तो मौत के बाद की उस अनदेखी दुनिया का नक्शा है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। तो चलो चलते हैं इस सफर पर, जानते हैं कि आखिर जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। जब इंसान की आखिरी सांसें टूट रही होती हैं, उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा होता है और उसकी आवाज शांत होती जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत का ये पल किसी पापी इंसान के लिए भयानक यातना से कम नहीं होता। उसे ऐसा प्रतीत होता
लगता है जैसे कि हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर में डंक मार रहे हों। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो बार बार घर के एक खाली कोने को लगातार घूरने लगता है, जैसे कि उसे वहां कोई दिखाई दे रहा हो। आपने भी शायद किसी को मरते वक्त ऐसा कुछ करते हुए जरूर देखा होगा। तो आखिर ऐसा क्या है उस खाली कोने में? आखिर क्यों इंसान एक टकटकी लगाकर घर की छत को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कोने को घूरने लग जाता है? अब गरुड़ पुराण के अनुसार तो इंसान को आखिरी वक्त में यमदूत दिखाई देते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर झांकती है, उसके सामने दो भयानक आकृतियां खड़ी होती हैं, जिनका कौवे जैसा काला रंग, अंगारों की तरह जलती हुई लाल आंखें और हाथों में लोहे के पाश होते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये होती है कि ये केवल उसी आत्मा को दिखाई देते हैं। उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों को इल्म तक नहीं होता कि वहां कोई यमदूत आ चुका है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक उस मनुष्य का शरीर पूरी तरह से जल नहीं जाता, तब तक उस इंसान की आत्मा उस शरीर में बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उस आत्मा का अपने शरीर से और इस दुनियादारी से मोह भंग नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही अंतिम क्रिया पूरी होती है और शरीर पूरी तरह से राख बन जाता है, आत्मा को एक जबरदस्त झटका सा लगता है। अब उसके पास खाने पीने के लिए शरीर नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी भूख प्यास मिटा सकता था। इस अवस्था में उस आत्मा को बड़ी तेज भूख लगती है, उसकी प्यास बढ़ती जाती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उस आत्मा का जो शरीर था वो तो राख बन चुका है। वो आत्मा तड़पती है और इसीलिए शायद हमारे यहाँ मरने के बाद जलांजलि दी जाती है, पिंडदान किया जाता है। कहते हैं अगर ये ना किया जाए तो आत्मा सदियों तक भूखी प्यासी भटकती रहती है। जब शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा को यमदूत ले जाने लगते हैं, तब आत्मा बार बार मुड़कर अपने उस धन संपत्ति को, अपने उस परिवार को देखती है जिसके लिए उसने अपनी जी जान लगा दिया था। लेकिन यमदूत उस आत्मा को वहां अब एक पल भी रुकने का समय नहीं देते। वो उसे किसी कैदी की तरह एक हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। अब यमदूत आत्मा को सीधे यमलोक लेकर नहीं जाते, बल्कि यमलोक की पहले एक सैर कराई जाती है, मतलब उसे पूरा रास्ता दिखाया जाता है और फिर यमदूत उस इंसान की आत्मा को उसी के घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ जाते हैं। अब जरा इस पूरी घटना को एक बार इमेजिन करके देखो। और यहीं से शुरू होते हैं वो 13 दिन, जिन्हें हम 13वीं की तरह काउंट करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वो आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में घूमती रहती है, सबकी बातें सुनती है, सबको रोते हुए देखती है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि आखिर जब आत्मा के पास कोई शरीर ही नहीं है तो फिर यमदूत उसे उसके कर्मों की सजा कैसे देंगे? मतलब उसे अपने बुरे कामों की यातना कैसे दी जाएगी बिना शरीर के? तो यहाँ पर मिलता है हमें गरुड़ पुराण से इस खास सवाल का एक जवाब कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। क्योंकि पिंडदान की वजह से ही उस आत्मा को मिलती है एक नई देह, जिसको बोलते हैं यातना देह। देह का मतलब होता है शरीर और यातना का मतलब होता है टॉर्चर, मतलब एक ऐसा शरीर जिसका जन्म ही हुआ है यातना को सहने के लिए। ये नया शरीर बनता है इन 10 दिनों में एक एक करके दिए गए हमारे उन्हीं पिंडों से। माना जाता है कि पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और इसी तरह 10 दिनों में एक एक हिस्सा जुड़ते जुड़ते वो पूरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी वजह से किसी इंसान का पिंडदान बीच में ही छूट जाए, अधूरा रह जाए, तो क्या होगा? तो गरुड़ पुराण के अनुसार उस आत्मा को एक अधूरा टूटा फूटा शरीर मिलता है और इसकी वजह से वो आत्मा आगे आने वाले अपने सफर में और भी ज्यादा कष्ट सहती है। लेकिन अगर 10 दिन तक लगातार पिंडदान की प्रक्रिया सही तरीके से की जाए तो इन 10 दिनों में आत्मा को एक नया टेम्परेरी शरीर मिल जाता है। लेकिन अभी भी उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती, तो 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से उस शरीर में नई ऊर्जा भरी जाती है। यही वजह है कि कहते हैं कि मौत के बाद 12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ करना जरूरी है और एक दिया लगातार जलते रहना चाहिए, क्योंकि वही दिया इन 12 दिनों में पिंडदान से उस आत्मा को मिले नए शरीर को मौत के बाद लगातार सफर में रोशनी दिखाता है। अब फिर आता है सबसे आखिरी 13वां दिन, जिसे हम 13वीं कहते हैं। ये वो समय है जब यमदूत दोबारा लौट कर आते हैं आत्मा को वापस ले जाने के लिए। लेकिन अब आत्मा कोई प्रेत नहीं रही है, अब उसको शरीर मिल चुका है, टेम्परेरी शरीर, जो कि पिंडदान के द्वारा उसी के घर वालों ने उसे दिया है यातना सहने के लिए। मतलब यातनाएं तो तब मिलेंगे जब उस इंसान ने बुरे कर्म किए होंगे, अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे सुख भी मिलेगा और उसे भोगने के लिए भी एक टेम्परेरी शरीर तो चाहिए। वो आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, रुकने की भीख मांगती है, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और अब शुरू होता है एक नया यमलोक का ऐसा सफर जो काफी ज्यादा डरावना होता है, द स्कैरिएस्ट आफ्टर लाइफ जर्नी।
तो घर से निकलते ही आत्मा को एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जहाँ ना पेड़ है, ना कोई छाया है और ना ही है पानी की एक भी बूंद। ऊपर से जलती हुई धूप इस रास्ते पर तेज आग बरसा रही है, जिस दौरान यमदूत उस आत्मा को घसीटते हुए इस रास्ते से ले जाते हैं। रास्ते में इस आत्मा को प्यास लगती है, भूख लगती है, वो आत्मा चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचती। उसके बाद ये रास्ता जाता है एक सुनसान नदी की तरफ जिसका नाम है वैतरणी नदी। अब देखो, ये जो भी मैं बता चुका हूँ या फिर जो भी मैं बताने वाला हूँ कि मौत के बाद आत्मा को क्या क्या देखना पड़ता है, ये ना किसी ने देखा है ना ही मैंने देखा है। ऑब्वियसली ये केवल मैं गरुड़ पुराण के अनुसार लिखी गई चीजें बता रहा हूँ और ये चीजें भी वो है जो मुझे समझ में आई हैं। तो इसमें जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज देखो पूरे के पूरे एक पुराण की बात को एक 10-15 मिनट के वीडियो में समझाने के लिए बहुत सारी चीजों में बदलाव आ ही जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली जब मैंने भी गरुड़ पुराण के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था, मेरी टीम ने इसके बारे में स्टडी करना चालू किया था, तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली थी जो कि आज की लाइफ से भी रिलेट करती हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन अभी जानते हैं कि आत्मा जब वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तब क्या होता है, क्योंकि ये कोई आम पानी की नदी नहीं है। इसमें साफ पानी की जगह कीचड़, खून और सड़ता हुआ मांस बहता है। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये नदी हर आत्मा के लिए एक जैसी नहीं होती। जिस इंसान ने जिंदगी भर बहुत सारे पाप किए होते हैं ना, उनके लिए ये नदी खौलते हुए तेल के समान होती है। साथ ही यहाँ पर होते हैं सुई जैसे मुंह वाले कीड़े और लोहे की चोंच वाले गिद्ध जो उस आत्मा को नोचना शुरू कर देते हैं। आत्मा डर के पीछे हटती है, लेकिन यमदूत उस खौलते हुए तेल वाली नदी में उस आत्मा को धक्का दे देते हैं कि जाओ अपने कर्मों का फल भुगतो। वो आत्मा डूबती है, वापस बाहर आती है, तकलीफें झेलती है, लेकिन वो इंसान मरता नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका होता है। अब वो केवल इन सजाओं को झेल रहा होता है और उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हुए हैं उनके लिए नदी ठंडे पानी की शांत नदी होती है। उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, उनको तो मजा ही आता है, नहाने मिल जाता है। हालांकि गरुड़ पुराण में एक पापी इंसान के लिए भी इस नदी को पार करने का एक तरीका बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस इंसान ने अपने जीवन काल में मरने से पहले गोदान यानी गाय का दान किया हो, उसके लिए वैतरणी नदी के किनारे एक दिव्य गाय आकर खड़ी हो जाती है। वो आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर बिना खरोंच खाए इस भयानक नदी को पार कर सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके कर्म ही तय करते हैं कि आपके साथ आफ्टर लाइफ में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इन बातों पर विश्वास करना कि तुम जिंदगी भर पाप करो और उसके बाद एक गोदान करके अपनी सजाओं से बच जाओ। क्या पता ये लाइफ है काम ना करता हो, तो उससे बेटर तरीका तो यही है ना कि जिंदगी में अच्छे काम कर लो। लेकिन भैया ये सारी बातें अगर हर इंसान की समझ में आ रही होती तो हमारी दुनिया स्वर्ग नहीं बन जाती। खैर, जैसे तैसे नदी पार करके आत्मा आखिरकार पहुंचती है यमपुरी, धर्मराज की वो नगरी जहाँ पर हर आत्मा का फैसला होता है। यहाँ पर उसके सामने खोला जाता है रहस्यमयी खाता जिसमें लिखे होते हैं उसके कर्म। यहाँ पर उसके एक एक पल का हिसाब होता है। भले ही उसने दुनिया से छुपाकर कितने बुरे काम किए हुए हों और दुनिया के सामने उस इंसान की इमेज कितनी ही अच्छी हो, यहाँ कुछ नहीं छुपता। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बताए गए हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, दूसरों का हक हड़प लेते हैं, उनके लिए नरक में जमीन जलते हुए कोयले की बनी होती है जहाँ पर उनको चलना पड़ता है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जो लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को तड़पाते हैं, उनको उन्हीं जानवरों की तरह तेल में मतलब खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तला जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग सजाएं हैं। और अगर तुम 90s किड हो तो तुमने अपरिचित फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो आदमी जो गलत काम करता था, गरुड़ पुराण के अनुसार उसको जो नरक की सजा लिखी होती थी वो अपरिचित इसी दुनिया में उसको दे देता था। लेकिन रियल लाइफ में अपरिचित एग्जिस्ट नहीं करता और हमें नहीं पता कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है। तो यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट जो कि रियल लाइफ में आज के जमाने पर इंप्लीमेंट होता है। सोचो अगर इंसान इन सब बातों पर विश्वास करना शुरू कर दे तो उसके मन में छोटा सा डर तो हो ही जाएगा कि यार मैं गलत काम करूंगा तो मुझे पाप की सजा मिलेगी, मुझ पर पाप चढ़ेगा। और शायद यही पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट का मेन फंडामेंटल है, इंसान को गलत काम करने से रोकना व्हेन नो वन इज वॉचिंग। लेकिन अभी हम इस दुनिया से निकलकर वापस चलते हैं गरुड़ पुराण की दुनिया में और जानते हैं कि ये सारी सजाएं मिलने के बाद, कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद फिर आत्मा का क्या होता है। सजा काटने के बाद आत्मा को फिर से धरती पर भेजा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अब उसे इंसान ही बनाया जाए। उसे अलग अलग शरीर मिल सकते हैं, कभी जानवर का, कभी पक्षी का या फिर किसी पेड़ का।
अब कौन सा शरीर किस आधार पर मिलता है, अगर ये मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब मैं तुमको बताता हूँ एक ऐसी बात जिसे सुनकर तुम्हारा दिल ही बैठ जाएगा। इस किताब में एक ऐसी बात लिखी हुई है जो शायद आपको अंदर तक हिलाकर रख दे। क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपनी माँ के पेट में थे, घुप अंधेरे में, तब आप क्या सोच रहे होंगे? गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से ठीक पहले हर आत्मा को अपने पिछले सैकड़ों जन्मों के एक एक बात, एक एक कर्म की याद दिलाई जाती है। पिछले जन्म में उसने किसके साथ क्या किया था, कितनी बार वो कैसे कैसे रूप में पैदा हुआ था, कैसे कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, उसने क्या क्या सजाएं भुगती थी। और इस अंधेरी तंग जगह में जहाँ सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है, वो आत्मा तड़प कर ईश्वर से हाथ जोड़ती है और विनती करती है कि अब प्रभु मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही बालक इस दुनिया में जन्म लेता है, इस दुनिया की और इन तत्वों की माया में फंसकर वो अपने द्वारा किया गया वादा भूल जाता है। उसे याद नहीं रहता कि पेट में उसने क्या कहा था, और फिर वो इसी दुनियादारी के चक्कर में पड़कर लोभ मोह माया में फंसकर, दुनिया के माया जाल में फंसकर शायद गलत कामों को फिर से करने लगता है, और फिर से उसके साथ वही सब होता है जो वीडियो की शुरुआत से तुमको बताया गया है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आफ्टर लाइफ के बारे में जो इतना डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये इंसान के मन में शायद एक डर पैदा कर सकता था जिससे वो अभी इस दुनिया में रहकर गलत काम ना करे, उसके कदम वो वापस खींच ले। लेकिन साथ ही साथ एक और लॉजिक भी सामने आता है कि आखिर मृत्यु के बाद 12 दिनों के जो अंतराल होते हैं उसमें गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है? इसीलिए क्योंकि ये किताब असल में मौत के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। ये मरने के बाद की डरावनी दुनिया का नक्शा दिखाकर असल में जीते जी एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रही है। इसे मौत के समय इसलिए पढ़ा जाता है कि जो इंसान चला गया है उसकी आत्मा को रास्ता मिले, लेकिन साथ ही साथ जितने उसके रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी जीवित हैं, जो शोक सभा में इस ग्रंथ को सुन रहे हैं, उन्हें भी याद आए कि उन्हें भी यही सफर एक दिन तय करना है। इसीलिए अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो करना बंद कर दें। ये किताब बेसिकली डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये माया की नींद से जगाने के लिए है। ये वो वादा याद दिलाती है जो मनुष्य ने पैदा होने से पहले ईश्वर से किया था। तो बेसिकली ये थी पूरी कहानी गरुड़ पुराण की। जितना मेरी छोटी सी बुद्धि को समझ में आया मैंने तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की। देखो ये सारी हमारी गहरी मान्यताएं हैं, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि मौत के बाद क्या होता है, एंड इस बात का कभी कोई पक्का सबूत मिलेगा भी नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण में जो मैसेज हजारों साल पहले दिया गया था वो तब भी सच था, आज भी सच है कि गलत काम मत करो, सच बोलो, कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, लालच और घमंड से दूर रहो, और तुम्हें ये जो जिंदगी मिली है ना इसकी कद्र करो। तो हो सकता है तुम्हें जिंदगी में कभी गरुड़ पुराण पढ़ने का मौका ना मिले या फिर सुनने का मौका ना मिले, बट ये वीडियो तुमने जरूर देख लिया है, तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में 1% चेंज आ जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। क्या पता किसी एक इंसान का इस वीडियो को देखकर, इन बातों को सुनकर उसकी जिंदगी जीने का मकसद ही बदल जाए। क्या पता वो एक अच्छी राह पर चल पड़े। क्योंकि जब भी मैं माइथोलॉजी के वीडियो बनाता हूं उनका उद्देश्य कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं होता, बल्कि उनका ये उद्देश्य होता है कि वो आपकी लाइफ को कैसे सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं सर्वाइव करूं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाता रहूं, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना उनके लिए गरुड़ पुराण में एक अलग से सजा लिखी हुई है। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में।